क्या संगमरमर की इन चट्टानों के बीच स्वर्ग हो सकता है? क्या हरियाली के बीच स्वर्ग का द्वार मिल सकता है? पहाड़, पानी और संगमरमर का ये ट्रायंगल फिल्म स्टार्स को पसंद क्यों है? मार्बल रॉक्स को छूती नर्मदा की ये मिस्ट्री आखिर क्या है? इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने टीम बीइंग घुमक्कड़ पहुंची जलप्रपातों के लिए मशहूर भेड़ाघाट के स्वर्गद्वारी। वही स्वर्गद्वारी जिसकी खूबसूरती के बीच शूटिंग करने के लिए बॉलीवुड स्टार्स भी खींचे चले आते हैं। यहाँ से मैं जा रही हूँ आगे स्वर्गद्वारी पॉइंट। बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है। अगर आपने वाली मूवी देखी होगी जिस देश में गंगा बहती है, उस मूवी का एक गाना उस लोकेशन पे शूट हुआ है। तो उस लोकेशन को चलिए आगे चलकर एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर है, तो चलिए चलते हैं। यहाँ से करीब 500 मीटर दूर है स्वर्गद्वारी, जहाँ पहुँचना बहुत आसान है। स्थानीय बच्चे अपने साइकिल दौड़ाकर आपके साथ रेसिंग लगा सकते हैं। यही नहीं, इस छोटे से पैच में जबरदस्त ग्रीनरी आपका स्वागत करने को बेकरार रहती है। मैं पहुंच चुकी हूँ स्वर्गद्वारी पॉइंट और यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल सामने वहाँ पे नर्मदा नदी दिख रही है। बहुत ही सुकून है यहाँ पे, बहुत ही शांति है। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे और एक्सप्लोर करेंगे कि स्वर्गद्वारी पॉइंट पर आगे और क्या क्या। ये एक शांत टूरिस्ट पॉइंट है। जो लोग भेड़ाघाट पहुंचते हैं उन्हें स्थानीय गाइड इस इलाके में लेकर आते हैं। धुआंधार जलप्रपात से पानी इसी स्वर्गद्वारी से होकर गुजरता है। इन पहाड़ियों के बीच जंगल में कई औषधीय वृक्ष हैं। दूर दूर तक जहां भी आपको चट्टानें नजर आ रही हैं, सब संगमरमर की हैं। सैकड़ों सालों से धूप, बारिश और वातावरण के चलते इनका रंग भूरा और काला पड़ गया है। जरा भी आप इन पत्थरों को खरोचेंगे तो अंदर से सफेद बुरादा निकलेगा। यहाँ से नीचे उतरकर लोग चट्टानों के पास पिकनिक मनाने पहुँचते हैं। बीइंग घुमक्कड़ भी उस आखिरी छोर तक पहुंची जहाँ नर्मदा नदी का पानी रिस कर पहुंच जाता है। मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह पे इस वक्त आ चुकी हूँ। स्वर्गद्वारी पॉइंट ही है ये, और मेरे आसपास आप ये पत्थरों का पहाड़ देख सकते हैं। मैं जिसके बीचों बीच खड़ी हूँ, ये संगमरमर की पत्थर है। संगमरमर कह सकते हैं। ये आप अभी समझ में नहीं आ रहा होगा आपको, क्योंकि इस पर काली परत चढ़ी हुई है। करोड़ों साल से यहाँ पर ये मौजूद है और धूल, मिट्टी, बारिश, इनकी वजह से इस पर काली परत चढ़ गई है। लेकिन अंदर से ये पूरा वाइट मार्बल के पहाड़ हैं। ये जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको कुछ कुछ हिस्सों में दिखेगा भी, वाइट मार्बल दिखेगा भी। और इसके पास में ही नर्मदा नदी बहती है, जिसका पानी पत्थरों के बीच में से होते हुए यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ पर आप घंटों शांति से बैठ सकते हैं। अब आपके जहन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर इस इलाके को स्वर्गद्वारी क्यों कहते हैं। तो इसकी दो वजह है। एक तो ये जगह बहुत खूबसूरत है, लोगों को यहाँ स्वर्ग में पहुँचने जैसी फीलिंग आती है। दूसरी वजह थोड़ी वियर्ड। दरअसल जो प्रेमी जोड़े इश्क में नाकाम हो जाते हैं, वो ऊंची चट्टानों से नीचे नर्मदा में कूदकर जान दे देते हैं। ये बातें हमें किसी और ने नहीं, हमारे साथ यहाँ तक पहुँचे गाइड व्यास जी ने बताई। स्वर्गद्वारी आखिर इस इलाके को क्यों कहते हैं? ये जो दोनों पहाड़ हैं, ये स्वर्गद्वारी कहलाते हैं। ये संगमरमर के दोनों पहाड़ हैं जो बहुत सामने बहुत वाइटनेस भी है इनमें,
इसे स्वर्ग द्वार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं बहुत क्वाइट पॉइंट है, स्वर्ग की जैसी शांति है। आप 2 घंटे तक बैठ सकते हैं। और यहाँ पे सामने फिल्म निकाली थी जिस देश में गंगा बहती है, उस पर बहुत सुपरहिट सॉन्ग है। सामने की पहाड़ी पे वो बसंती पवन पागल, नाजा रे नाजा रुको कोई। अभी मोहनजोदारो रिलीज की गई है जिसमें ऋतिक रोशन थे, वो स्वर्गद्वारी पॉइंट से ही उसकी शूटिंग स्टार्ट हुई। ये सारी संगमरमर का एरिया है। पुराने ज़माने की यहाँ माइनिंग भी उपलब्ध है जो आपने देखी है अभी भीतर की तरफ। ये सारी संगमरमर के रॉक्स जो पानी काट देता है इसको। यहाँ पे बाढ़ आने के बाद पानी ऊपर तक जाता है और वहाँ से राइट टर्न लेके डायरेक्ट मार्बल रॉक तक मार करता है। ये पत्थरों की कटिंग जो आप देख रहे हैं ये वाटर कटिंग से। यहाँ पत्थर की खुदाई प्रतिबंधित है सरकार के द्वारा। और यहाँ पे बहुत बढ़िया मनोरंजन और बहुत बढ़िया पिकनिक स्पॉट भी है और बहुत प्राकृतिक संपदा है। टोटल नैसर्गिक प्लेस है सर। तो अभी आप हमें बता रहे थे कि क्या यहाँ से कुछ सुसाइड की घटनाएं भी होती हैं, ऐसा कुछ भी है? हाँ, जो छोकरा छोकरी प्रेम परीक्षा में फेल हुए यहाँ से डायरेक्ट पास, ये धुआंधार से। और ये तो फेमस है शुरू से कूदने वालों के लिए भी और सेल्फी वालों के लिए भी, क्योंकि यहाँ तो थोड़ा खड़ा कर दे किसी को और थोड़ा पीछे, वो अच्छी फोटो नहीं आ रही, थोड़ा और पीछे, फिर पूरा नीचे। ये बात मजाक मजाक में गाइड महोदय ने जरूर कही, लेकिन सच पूछो तो इन इलाकों में आकर मजाक जरा सोच समझ कर ही करें। जब कभी भी आप स्वर्गद्वारी टूरिस्ट पॉइंट पर घूमने पहुंचेंगे तो सेल्फी फोटो खिंचवाने के वक्त सावधानी बरतें, क्योंकि इस पूरे इलाके में नर्मदा नदी का बहाव काफी तेज रहता है। ये नदी नर्मदा है जो भारत की सारी नदियों से उल्टी दिशा में बहती हैं। ये भारत की सारी नदियों में उल्टी दिशा में बहती हैं। ये हैं तापी हैं जो पूर्व से पश्चिम बहती हैं। अमरकंटक से इनका उद्गम है, भरूच में जाकर अरब सागर से कनेक्टेड हो जाती हैं और बहुत पवित्र होली रिवर मानी जाती है। अगर आप जबलपुर भेड़ाघाट के घूमने का टूर बना रहे हैं तो कुछ देर के लिए स्वर्गद्वारी भी जा सकते हैं। यहाँ से करीब 1 किलोमीटर दूर धुआंधार जलप्रपात और बंदर कूदनी का इलाका है। यहाँ पत्थरों के बीच बैठकर आपको भी सुकून मिलेगा। अगर इस इलाके में शरद पूर्णिमा के दिन जाएं तो एक अलग अनुभूति होगी।